सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि मैं फैट लॉस के लिए क्या क्या सप्लीमेंट यूज करता हूँ। एंड एज यू कैन सी हमारे थोड़े थोड़े एब्स भी आ चुके हैं एंड लोअर एब्डोमिनल फैट भी हमारा काफी कम हो चुका है। बट पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन हमें फैट लॉस करते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इट्स ओके। शुरुआत करते हैं हम, बट पहले थोड़े कपड़े पहन लेता हूँ एज यूजुअल। सो ये देखो, ये एक नेचुरल पर्सन की दिक्कत, कपड़े पहनते ही बॉडी गायब। बट कोई नहीं। सो सप्लीमेंट्स के टॉपिक पे वापस आते हैं। बट एक चीज पहले ही बता दूं, आज की वीडियो में सिर्फ सप्लीमेंट्स कवर होंगे, डाइट वगैरह कुछ कवर नहीं होगी। सो अगर आपको डाइट देखनी है तो पुरानी वीडियोज है, उनको जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, लेट्स गो। सो वापस आते हैं सप्लीमेंट के टॉपिक पर एंड बताता हूँ कि मैं पहले प्री वर्कआउट में क्या लेता हूँ। सो पहले मैं लेता हूँ ये L-कार्निटीन लिक्विड 3000 mg इसमें होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। एंड दूसरा ये है GNC का प्री वर्कआउट, बट इससे मैं काफी कम डेज पर लेता हूँ क्योंकि प्री वर्कआउट की हैबिट बन जाती है। वरना मैं बताता हूँ जिस दिन मेरा नॉर्मल वर्कआउट होता है मैं क्या लेता हूँ। जिस दिन मेरा नॉर्मल वर्कआउट होता है ना, उस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ L-सिट्रलिन मैलेट, कैफीन, PAB, L-कार्निटीन। L-कार्निटीन मैं हमेशा अपने वर्कआउट से आधे घंटे पहले लेता हूँ। बॉडी में जाकर फैट सेल्स को एक्टिव कर देता है ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाए एंड एज एन एनर्जी यूज हो जाए, एंड इससे ATP प्रोडक्शन भी बूस्ट होता है। ठीक है, लेट्स गो। ये हो गए हमारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। सो मैं जैसे जिम जाऊंगा, वहां वर्कआउट करूंगा, वहां पर मैं अपने मसल्स को एकदम पनिश करूंगा ताकि उन्हें ग्रोथ मिले। पर ग्रोथ मिलती कैसे है? जैसे हमारी मसल्स टूटती हैं, वो हल्के हल्के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टीयर होती हैं एंड उसके बाद वापस रिकवर होती हैं। रिकवरी के लिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रोटीन। सो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ले रहा हूँ आइसोलेट प्रोटीन। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कैलोरीज कम होती हैं, तो फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ। एंड इसके साथ मैं एक स्कूप ग्लूटामाइन भी लेता हूँ 5 ग्राम की। अब इन दोनों का मिक्स जो होता है ना, वो रिकवरी बहुत अच्छी कर देता है। मैं जिस महीने ग्लूटामाइन यूज करता हूँ, जिस महीने ग्लूटामाइन यूज नहीं करता, तो रिजल्ट क्लियर होते हैं। मतलब 8-10 घंटे से रिकवरी फास्टर हो जाती है। इसकी वजह से मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक बॉडी पार्ट वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। सो मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई सारे प्रोडक्ट GNC के दिखा रहा है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। देखो, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे GNC की स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, पर वो इंस्टाग्राम पे मिली हुई है। सो मैं जो भी यूट्यूब पे डालता हूँ वो बस अपनी मर्जी से डालता हूँ, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। एंड क्योंकि मुझे GNC की स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, इसलिए मेरे सारे सप्लीमेंट्स मैक्सिमम GNC के हैं। कुछ अलग भी हैं, जैसे लाइक मैंने सिट्रलिन मैलेट दिखाया एंड कैफीन दिखाया। एंड वाई नॉट, क्योंकि भाई GNC एक अच्छी कंपनी है। 90 ईयर्स प्लस उसे हो गए हैं भाई मार्केट में, तो 90 ईयर प्लस हो गए हैं भाई जिस कंपनी को, उसकी कोई वो नहीं होगी क्या रेपुटेशन, कितनी अच्छी कंपनी है। अभी शायद शेरू क्लासिक हुआ था या कुछ हुआ था, जिसमें टॉप एथलीट्स गए थे एंड ज्यादातर जीतने वाले एथलीट्स GNC के थे। तो भाई मैंने ले रखा है ये डब्बा, इसे सीधा इसमें ग्लूटामाइन और प्रोटीन डालता हूँ और सीधा शेकर में इसे डालता हूँ जिम के बाद और पी जाता हूँ। एंड इसकी वजह से मुझे ये और ये कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती जिम में। फिलहाल पैक करते हैं अपना भाई, 1 चम्मच ग्लूटामाइन एंड 1 स्कूप प्रोटीन। डब्बे अच्छे से कर दो भाई पैक। हमारे जिम के बाद पीने के लिए प्रोटीन तैयार। पहले फिलहाल हम अपना L-कार्निटीन पियेंगे एंड इसका हमें 15 ml L-कार्निटीन पीना है। 10 ml का ढक्कन है, मतलब 1 और आधा। थोड़ा L-कार्निटीन इसमें लगा रह जाता है, उसे चाट जाओ। वेस्टेज के सख्त खिलाफ। सो L-कार्निटीन लिया था हमने आधे घंटा पहले। अब हम लेंगे अपना प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट लेंगे हम जिम से 15 मिनट पहले, L-कार्निटीन के 15 मिनट बाद। अब हम प्री वर्कआउट ले क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई जब आप फैट लॉस करते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो एंड आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो काफी कम रहती है। सो एक अच्छे प्री वर्कआउट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको पूरे टाइम फोकस रखते हैं पूरे वर्कआउट के ड्यूरिंग, और पूरे टाइम एनर्जी भी देते हैं ताकि आप अपना वर्कआउट एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ कर पाओ, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी मसल्स प्रिजर्व रहती हैं और हमारा बस फैट जाता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्या करना ना भाई, प्री वर्कआउट जब लो तो आधी चम्मच शुरू करना। जैसे मैंने भी प्री वर्कआउट लेना अभी शुरू किया है, मुझे तो कुछ दिन ही हुए हैं, तो आप देख सकते हो मैं खुद भी आधी चम्मच ही ले रहा हूँ। ठीक है, आधी चम्मच से शुरुआत करो। प्री वर्कआउट कभी कभी लो, जैसे मैंने बताया कैफीन ले लो, कॉफी पी लो, उससे वो ज्यादा अच्छा है। एंड पंप के लिए मैं क्या करता हूँ, L-सिट्रलिन ले लेता हूँ ताकि बॉडी में अच्छा पंप बना रहे। बस के लिए कैफीन या कॉफी हो ही जाता है। जैसे कि भाई मेरा आज है लेग्स और शोल्डर। कई लोग शोल्डर करते हुए कतराते हैं, और लेग्स तो आपको पता ही है क्या सीन है लेग्स का, लोग करते हुए कतराते हैं। इसलिए क्योंकि आज इतना हैवी वर्कआउट है मेरा एंड मुझे चाहिए एनर्जी। एंड भाई कार्ब्स तो खाता नहीं हूं मैं इतना ज्यादा, तो एनर्जी आएगी कहां से? तो एनर्जी इसकी हेल्प से आएगी। सो इसलिए प्री वर्कआउट जरूरी है। अच्छा, मेरी अब एक आदत है, मैं जब भी ऐसा मतलब प्रोटीन या प्री वर्कआउट कुछ भी बनाता हूँ, क्रिएटिन प्रोटीन कुछ भी, तो मैं वेस्ट नहीं होने देता। मैं क्या करता हूँ, सीधा खोल के ढक्कन तक चाट जाता हूँ। वेस्ट क्यों करना है कुछ भी कर भाई। पहले तो इतने प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते नहीं थे मेरे, याद करता हूँ पुराने दिनों को। मुझे याद है मैं कॉलेज में भी ना ऐसे एकदम रुपए जमा कर करके कि भाई कहीं से मिल गए, थोड़े रुपए मम्मी से ले लिए,
मम्मी से किसी और बहाने से ले लिए कि पेट्रोल डलवाना है ना, ऐसे कर करके रुपए जमा करता था। तो एक प्रोटीन ले आए, वही चला रहे हैं भाई, आधा आधा स्कूप पी रहे हैं, खींच रहे हैं उसे एक प्रोटीन को 2 महीने। और अब भाई ये सब मिला है तो कदर है भाई, मतलब वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, अभी तो भाई ढक्कन पे लगा पिया है, अभी इसमें पानी दोबारा डालूंगा और इसे भी जो इसमें बॉडी में लगा होगा ना बोतल की, इसे पी जाऊंगा, 1% कुछ वेस्ट नहीं करूंगा। सो अब हम पहुंच गए हैं जिम एंड थोड़ी बारिश हो रही थी इसलिए हमने बाइक अंदर की तरफ खड़ी करी। सो वर्कआउट से पहले हम डायनेमिक स्ट्रेचेस परफॉर्म कर लेंगे। एंड अगर पूरा वर्कआउट देखना है भाई तुम्हें तो आई बटन पर क्लिक करो, वहाँ पे पूरा वर्कआउट भी आ जाएगा। एंड अब हम अपना लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट खत्म करेंगे एंड प्रोटीन पियेंगे। वर्कआउट हो गया हमारा खत्म, अब पियेंगे प्रोटीन। ब्रूटल वर्कआउट था। अभी प्रोटीन पीते पीते स्ट्रेचिंग भी करनी है लेग्स की। स्ट्रेचिंग करते करते पीते रहेंगे धीरे धीरे। सो अब आ गए हम जिम से और अब पियेंगे अपना क्रेटीन। क्रेटीन बेस्ट है मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही बेस्ट है, ना क्रेटीन HCl ना क्रेटीन कुछ ना कुछ फलाना ढिकाना, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है। थोड़ा एक स्कूप में आता है 3 ग्राम, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो एक स्कूप बहुत है, 3 ग्राम बहुत है। मुझे थोड़ा टाइम हो गया तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ। वर्कआउट के बाद अगर क्रेटीन ले रहे हो, बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए उसके साथ आधा चम्मच ग्लूकोज और डाल दो, सीधा मसल्स में जो जाके लगेगा ना क्रेटीन। 1 महीने ये करके देखो तुम, क्रेटीन एब्जॉर्प्शन ऐसा हो जाएगा ना 200%। तो भाई अब आपको दिख रहा होगा कि ये टैबलेट्स का भंडार। तो ये सब क्या है, ये मल्टीविटामिन फिश ऑयल और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। अब इन्हें मैं कब खाता हूँ और कैसे खाता हूँ, ठीक है, ये मल्टीविटामिन, इसको वर्कआउट के 2 घंटे बाद खाता हूँ मैं, एकदम वर्कआउट के बाद नहीं खाता हूँ। कई लोग कहते हैं कि वर्कआउट के बाद सबसे ज्यादा नीड होती है, उसी टाइम खा लेने चाहिए। तो क्या होता है ना, कई सारी जो मल्टीविटामिन होती है उसमें कुछ मल्टीविटामिन ऐसी भी होती है जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन वर्कआउट के बाद है वो हमारी मसल ग्रोथ के लिए होती है इंपॉर्टेंट, तो उसके कि वो इंटरफेयर ना करे, इसलिए मैं इसको 2 घंटे बाद खाता हूँ। ठीक है, सो अब बात करते हैं पहले फ्लैक्सीड ऑयल्स की। तो अगर आप जैसे फ्लैक्सीड ऑयल्स हैं या फिर फिश ऑयल हैं, आप जो भी हो, ये रिच इन ओमेगा 3 होते हैं जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो डिटेल में नहीं जाते हैं, बोरिंग हो जाएगा। सी अगर आप फिश ऑयल नेचुरली सोर्स करना चाहोगे, फिश ऑयल कैप्सूल, सो आपको बहुत ज्यादा सैल्मन खानी पड़ेगी, क्या कहते हैं फिश, सैल्मन फिश होती है, या फिर कोई भी फिश खानी पड़ेगी जो ओमेगा 3 में रिच हो, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता है इतना एक दिन में खाना। तो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है फिश ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल। भी है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी एक तो स्लीप साइकिल बहुत अच्छी कर देता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, तो हमारे जॉइंट्स, बोन्स, ये सब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैग्नीशियम एक बहुत अच्छी चीज है। जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा, और ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मैं बताना भूल गया कि भाई अगर आप जैसे खा रहे हो दिन में 10-11 रोटी, तो भाई अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप फैट लॉस पे हो या मैं जैसे फैट लॉस पे हूँ, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उससे मैग्नीशियम पूरा हो जाता है। बट मैं खाई दिन में 2 रोटी रहा हूँ, और कभी कभी तो ये होता है कि मैं दिन में 1 भी रोटी नहीं खा रहा हूँ अपने कैलोरी बजट के हिसाब से, फिर मेरे लिए एक बहुत नेसेसिटी हो जाती है ये लेना। ठीक है, तो एक मैं ये लेता हूँ। सो आप इसे भी अपने फैट लॉस उसमें ऐड कर सकते हैं।